नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र द्वितीय प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती वास्तव में एक धार्मिक व्यक्ति थे। वे तो एक मानवतावादी साधु थे जो समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को सबसे ऊपर समझते थे। रोमा रोला के शब्दों में वे राष्ट्रीय संगठन और पुनर्निर्माण के सर्वाधिक प्रमुख पैगंबर थे। भारतीय समाज और भारत राष्ट्र के उत्थान में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में जो भी लोग भारत के राष्ट्रीय उत्थान की बात कर रहे थे, उनमें से सर्वाधिक प्रमुखता से जिन्होंने राष्ट्रीय जागरण के मिशन को उठाया और उसे पूरा करने का संकल्प लिया, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान को हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1, हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। दयानंद के तत्कालीन समय में हिंदू समाज कायरता, सामाजिक अधोगति से बहुत पीड़ित था। समाज आत्मग्लानि में डूबा हुआ था। हिंदू समाज को ऐसे समय में एक ऐसे सुधार की आवश्यकता थी जो उन्हें निराशाओं के वातावरण से मुक्त करके एक नए विश्वास का सहारा दे सके, और इस कार्य को संपूर्ण किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में हिंदू समाज आत्मग्लानि से भरा हुआ था। इसके 2 कारण थे। एक तो इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रचारक हिंदू धर्म पर आक्रमण करके उनमें हीनता की भावना का संचार कर रहे थे और वे अपने धर्म की ओर इन्हें आकर्षित कर रहे थे। और दूसरी बात यह थी कि धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियों ने हिंदू धर्म की शक्ति को लगभग समाप्त सा कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बुद्धिवाद की एक मशाल जलाई और मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, धार्मिक वितंडावाद पर कठोर प्रहार किए। स्वामी जी के इस दोहरे उपचार ने हिंदुत्व को पुनः जीवित कर दिया। स्वामी जी की मृत्यु पर थियोसॉफिस्ट अखबार में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन ढूंढ पर भारी भम का प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों के हृदयों में ऋषियों और वेदों के प्रति अपरिमित उत्साह की आग जला दी। उन्होंने बताया कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान वेदों में है। वेद ईश्वर की वाणी है। उन्होंने नारा दिया, बैक टू वेदास। अगर हम वेदों की ओर लौटेंगे, निश्चित ही हमारा हिंदू धर्म अपनी पुरातन अवस्था को प्राप्त कर सकता है कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो मार्ग चुना, उसकी अनिवार्यता और गरिमा से हम इनकार नहीं कर सकते थे। वे हिंदू समाज के एक ऐसे नेतृत्व वाले योद्धा सिद्ध हुए जिसने हिंदू धर्म के लोगों को निराशाओं के वातावरण से मुक्ति दिलाकर उनमें एक नया विश्वास पैदा किया, एक जागरण का कार्य किया। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध शक्तिशाली योद्धा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को न केवल समाप्त किया, अपितु बुद्धिवाद से तर्कशील वातावरण पैदा किया
उन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद और धार्मिक वितंडावाद पर अत्यधिक कठोरता से प्रहार किया। उनका उद्देश्य था भारत का सामाजिक पुनर्निर्माण और इसके लिए समाज को इन बुराइयों से, जो कि तत्कालीन समय में बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी थी, से मुक्त करना आवश्यक था। अतः उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, नारी अशिक्षा और अधोगति, छुआछूत और दहेज प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। दूसरे समाज सुधारकों और स्वामी दयानंद सरस्वती में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यह है, जिसने समाज के अंदर पीछे की ओर खींचने वाली अंधविश्वासों को उन्होंने नष्ट कर दिया, जो इस प्रसंग में स्वामी दयानंद के कंट्रीब्यूशन को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। साहित्यकार दिनकर के शब्दों में उन्होंने धीरे धीरे पपड़ियाँ, अर्थात सामाजिक कुरीतियों की पपड़ियाँ, उन्होंने धीरे धीरे पपड़ियाँ तोड़ने का काम ना करके उन्हें एक ही चोट से साफ कर देने का निश्चय किया। दयानंद के अन्य समकालीन सुधारक केवल सुधारक मात्र थे, किंतु दयानंद क्रांति के वेग से आए। उन्होंने यूरोप से बौद्धिकता, कर्म में आस्था और सार्वजनिक नैतिकता को ग्रहण करने का आग्रह किया। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पूर्व की संस्कृति को ही स्थापित करना चाहते थे, अपितु वह पश्चिम से भी अच्छाइयाँ ग्रहण करने के लिए तत्पर थे। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी जी ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद पूरे पंजाब, उत्तर भारत में आर्य समाज की शाखाओं का जाल सा बिछ गया। इस संस्था ने हिंदू जाति को संगठित किया, उसमें विद्यमान कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्हें साहस दिया और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा की। आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए बराबर खुले हुए थे। इस संस्था ने एक जागरण आंदोलन का काम किया। डॉक्टर दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने लिखा, ईसाईयत और इस्लाम के आक्रमणों से हिंदुत्व की रक्षा करने में जितनी मुसीबतें आर्य समाज ने झेली हैं, उतनी और किसी संस्था ने नहीं। सच पूछिए तो उत्तर भारत में हिंदुओं को जगाकर उन्हें प्रगतिशील करने का श्रेय आर्य समाज को ही जाता है। इसी तरह से स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया। उनके लिए शिक्षा का अर्थ था शरीर का निर्माण, इंद्रियों की साधना और बौद्धिक शक्तियों का विकास। उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति पर बल दिया जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो और जो ऐसे नागरिक उत्पन्न करे जिनमें समाज के प्रति कर्तव्यपरायणता और उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान हो। उनकी शिक्षा योजना में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी स्थान था। आर्य समाज ने गुरुकुलों के साथ साथ सारे देश में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था पर आधारित स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए। ये शिक्षण संस्थाएं ही वास्तव में स्वामी जी के सच्चे स्मारक हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूंके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस सत्य को समझा कि आत्महीनता की भावना से पीड़ित कोई भी समाज स्वतंत्रता की बात तक सोच नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता की बात ना करके हिंदू समाज को आत्महीनता और ग्लानि के भाव से मुक्त करने का प्रयास किया। स्वयं नैतिक साहस का परिचय देकर उन्होंने देश की जनता में जागरण का संचार किया। अस्पृश्यता का अंत, अपना धर्म
अपनी भाषा, अपना देश, इस पर बल देकर उन्होंने स्वराज्य, अपना राज्य के लिए मानसिक पृष्ठभूमि तैयार कर देश की स्वतंत्रता की नैतिक और बौद्धिक नींव रखी। वैलेंटाइन शिरोल के इस कथन में सत्यांश है कि दयानंद की शिक्षाओं की मुख्य प्रवृत्ति हिंदुत्व का सुधार करने की उतनी नहीं है जितनी कि उसे उन विदेशी प्रभावों के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए संगठित करने की है जो उनके विचार में हिंदुत्व का विराष्ट्रीयकरण कर रहे थे। गौरवपूर्ण अतीत से प्रेरणा लेकर उन्होंने भारत के निवासियों को अपने राज्य को प्राप्त करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपना धर्म, अपनी भाषा, अपने देश पर विचार करेंगे तो निश्चय ही हम अपने राज्य की बात करेंगे। उन्होंने देशी रियासतों के राजाओं को अपना व्यक्तिगत जीवन में सुधार के लिए एक वातावरण तैयार किया और उन्हें प्रजा सेवा की दिशा में निरत रहने के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत देश के प्रति भी देशी रियासतों के नरेशों के बहुत कर्तव्य हैं। एक विचारक के रूप में उन्होंने राज सत्ता पर नैतिक नियंत्रणों की भी व्यवस्था की वकालत की। उन्होंने कहा कि जो राजा की सत्ता है उसके ऊपर नैतिक नियंत्रण पर्याप्त होने चाहिए। उनका आदर्श सदैव जनहित पर आधारित मर्यादित शासन था, जिसे आज हम संविधानवाद के नाम से जानते हैं। स्वामी जी का जीवन त्याग, तपस्या, क्षमा, सदाचार से ओतप्रोत था। उन्होंने सामाजिक संघर्ष के लिए वीरतापूर्वक एक युद्ध जैसा वातावरण तैयार किया और भारत के धार्मिक, सामाजिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सत्य के इस पुजारी का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने न केवल देश में सामाजिक सुधारों की वकालत की, न केवल धार्मिक उत्थान का शंखनाद किया, अपितु उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके देश में हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का संहार करने का पुरजोर प्रयास किया। धन्यवाद।